नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के चौथे प्रमुख अवतार गजानन अवतार से संबंधित दो कथाएं सुनाऊंगा। प्रथम कथा गजानन अवतार और राक्षस गजमुखासुर के युद्ध की है। बहुत समय पहले दैत्यों के कुल में गजमुखासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दैत्य हुआ। उसका मन केवल सत्ता और शक्ति प्राप्त करने की लालसा से भरा हुआ था। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसकी प्रचंडता से तीनों लोक कांप उठे। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए और अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। गजमुखासुर ने वरदान मांगा कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मारा जा सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान ने गजमुखासुर के अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया। उसने सोचा कि अब वह अमर हो गया है और कोई भी शक्ति उसे नहीं हरा सकती। उसने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। गजमुखासुर ने तीनों लोकों में अपनी क्रूरता का साम्राज्य फैला दिया। उसने स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ दिया, ऋषियों के आश्रमों को जला दिया और अपनी शक्ति के मद में निर्दोष प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने लगा। उसके अत्याचारों से ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा और चारों ओर भय का अंधकार छा गया। जब देवताओं की सभी शक्तियां विफल हो गईं, तो वे हताश होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपने दुख और पीड़ा का वर्णन करते हुए शिव से गजमुखासुर के अंत की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, गजमुखासुर का अहंकार इतना प्रबल है कि उसे केवल भौतिक बल से नहीं हराया जा सकता। उसका अंत केवल वही कर सकता है जो स्वयं ज्ञान और विवेक का प्रतीक हो। यह कहकर उन्होंने देवताओं से भगवान गणेश का आवाहन करने को कहा। देवताओं ने अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का आवाहन किया। उनकी प्रार्थना ब्रह्मांड के कण कण में गूंज उठी। तब एक दिव्य प्रकाश से भगवान गणेश ने गजानन का रूप धारण किया। उनका आगमन किसी युद्ध के शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान की आभा के साथ हुआ। गजानन का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और प्रतीकात्मक था। उनका विशाल हाथी का सिर था। यह सर्वोच्च ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक था। यह दर्शाता था कि गजानन अहंकार की संकीर्णता से परे हर समस्या के मूल को देख सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा पेट था। यह संतोष, धैर्य और समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता का प्रतीक था। यह गजमुखासुर के असीमित लोभ और अहंकार के ठीक विपरीत था। उनका एक दंत था। यह एक निष्ठा और सर्वोच्च संकल्प का प्रतीक था और इसी का उपयोग उन्होंने बाद में किया। गजानन ने गजमुखासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, लेकिन यह युद्ध बल का नहीं, बल्कि विचार और भाव का था। गजमुखासुर अपनी सारी मायावी शक्तियों और अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन वे सभी गजानन के दिव्य शरीर पर निष्प्रभावी हो गए। गजमुखासुर की हर चाल गजानन के ज्ञान के सामने विफल हो रही थी। उसकी शक्ति का मद गजानन की शांति के सामने चूर चूर होने लगा। जब गजमुखासुर ने देखा कि वह गजानन को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हरा सकता, तो उसने एक अंतिम चाल चली। अपनी हार से बचकर भाग निकलने के लिए उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके स्वयं को एक विशाल और भयानक मूषक मूषक यानी चूहे में बदल लिया। उसका विचार था कि वह इस रूप में गजानन को चकमा देकर भाग जाएगा। यह देखकर गजानन ने अपने क्रोध को शांत करते हुए एक अविश्वसनीय कार्य किया। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ लिया। यह कोई सामान्य कृत्य नहीं था, बल्कि एक परम त्याग और संकल्प का प्रतीक था। चूंकि गजमुखासुर को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, इसीलिए गजानन ने अपने शरीर के ही एक हिस्से को अस्त्र बनाकर उस पर प्रक्षेपित किया। गजानन का टूटा हुआ दांत
सीधे गजासुर के ऊपर प्रहार करने के लिए पहुंचा। दांत के प्रहार से वह मरा नहीं, बल्कि उसकी मायावी शक्ति समाप्त हो गई और वह अपने मूषक रूप में स्थिर हो गया। उसकी सारी गति रुक गई और वह वहीं पर असहाय खड़ा रह गया। गजमुखासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने अहंकार तथा पापों के लिए क्षमा मांगी। गजानन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उसे एक और महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग अहंकार से किया और मूषक के रूप में भागने का प्रयास किया। इसीलिए आज से तुम इसी मूषक रूप में मेरे वाहन बनोगे। इस प्रकार गजमुखासुर, जो कभी अहंकारी दैत्य था, वह अब गजानन का विनम्र और समर्पित वाहन बन गया, जिसने अपने अहंकार को त्याग कर एक उच्च उद्देश्य को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, जो अहंकार और बल को भी वश में कर सकती है। यह मूषक को वाहन के रूप में स्वीकार करके यह भी दर्शाती है कि सबसे छोटी और कमजोर दिखने वाली शक्ति को भी यदि सही मार्गदर्शन मिले तो वह महानता प्राप्त कर सकती है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ। यह कथा गजानन अवतार और राक्षस लोभासुर के युद्ध की है। कथा की शुरुआत होती है देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर से, जिनके पास अतुलनीय धन संपत्ति थी। धन की अधिकता ने उनके मन में अहंकार और लोभ को जन्म दे दिया। एक बार कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। इस भोज का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर स्वयं की श्रेष्ठता साबित करना था। जब कुबेर अपनी संपदा का बखान कर रहे थे, तो उनकी घमंड से भरी दृष्टि से लोभ का एक छोटा सा अंश निकला। यह अंश कोई साधारण कण नहीं था, बल्कि कुबेर के लोभ और असंतोष का मूर्त रूप था। पल भर में इसने एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया, जिसके शरीर से लालच की अग्नि निकल रही थी। उसका नाम लोभासुर था और वह समस्त लोभ का साक्षात प्रतीक बन गया। उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था और उसकी आंखें हमेशा दूसरों की संपत्ति और सुख पर लगी रहती थी। लोभासुर की भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसे जितना मिलता, उसकी लालसा उतनी ही और बढ़ जाती। अपनी इस अंतहीन भूख को शांत करने के लिए उसने परमपिता भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने वर्षों तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बिना अन्न जल के ध्यान किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा में हलचल मच गई। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। लोभासुर ने वरदान मांगा कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मारा जा सके। शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया। लोभासुर ने यह वरदान केवल अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए मांगा था। उसे लगा कि वह अब अमर हो गया है। वरदान मिलने के बाद लोभासुर ने पूरे ब्रह्मांड में अपनी क्रूरता और लालच का साम्राज्य फैला दिया। स्वर्ग के वृक्षों के फल मुरझाने लगे, देवताओं के यज्ञों की अग्नि धीमी पड़ गई और ऋषियों की तपस्या का तेज क्षीण होने लगा। लोभासुर हर किसी की संपत्ति, सुख और शांति को छीन लेता था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी देवता उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और अंधकार छाने लगा, तब सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि केवल वही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शिव, जो परम ज्ञान और विवेक के सागर हैं, ने देवताओं को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, हे देवगण, यह युद्ध अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि विचार और भाव का है। इस राक्षस का अंत कोई तलवार या त्रिशूल नहीं कर सकता, क्योंकि यह लोभ के रूप में तुम्हारे ही भीतर छिपा है। इसका अंत केवल वह कर सकता है जो स्वयं संतोष और ज्ञान का अवतार हो। यह कहकर उन्होंने देवताओं को भगवान गणेश का आह्वान करने का आदेश दिया। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ
अपने पूर्ण हृदय से भगवान गणेश का आवाहन किया, उनकी प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंज उठी। तब एक दिव्य प्रकाश से भगवान गणेश ने गजानन का रूप धारण किया। उनका आगमन शांति और सुगंध के साथ हुआ। गजानन का रूप अत्यंत अलौकिक और प्रतीकात्मक था। उनका विशाल हाथी का सिर था, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान और सर्वव्यापकता का प्रतीक था। उनकी लंबी सूंड ज्ञान के सूक्ष्म और स्थूल पहलुओं को एक साथ समझने की क्षमता दर्शाती थी। उनके बड़े कान यह दर्शाते थे कि वे सृष्टि के हर जीव की पुकार को सुनते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को समझते हैं। उनका विशाल पेट संतोष का अनंत सागर था, जिसमें वे हर प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि और इच्छाओं को समा लेते थे। यह लोभासुर के असंतोष से भरे पेट के विपरीत था। उनका मूषक वाहन, जो लोभ और स्वार्थ का प्रतीक था, उनके चरण के नीचे था। यह दर्शाता था कि उन्होंने लोभ जैसी सबसे छोटी और नीच प्रवृत्ति को भी अपने अधीन कर लिया था। जब गजानन और लोभासुर का आमना सामना हुआ, तो कोई खूनी युद्ध नहीं हुआ। यह युद्ध तो दो शक्तियों का नहीं, बल्कि दो भावों का था। एक ओर लोभासुर का क्रोध और असंतोष की आग थी, तो दूसरी ओर गजानन के मुख पर संतोष और करुणा का अनंत सागर था। लोभासुर ने अपनी पूरी शक्ति से गजानन पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी वार गजानन के शांत और तेजस्वी आभा मंडल में विलीन हो गए। लोभासुर की आंखों में क्रोध था, जबकि गजानन की आंखों में करुणा। लोभासुर ने देखा कि गजानन को देखकर उसका अहंकार पिघल रहा है, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। उसने महसूस किया कि वह जिस शक्ति को पाने के लिए तपस्या और पाप करता रहा, वह गजानन के पास पहले से ही है, और वह भी बिना किसी अहंकार के। अंततः लोभासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसका लोभ और अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। वह गजानन के चरणों में गिर गया और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ये आंसू पश्चाताप और मुक्ति के थे। गजानन ने अपने कमल के हाथों से उसे उठाया और कहा, लोभासुर, तुमने स्वयं को मारकर नहीं, बल्कि अपने लोभ को त्याग कर मुक्ति पाई है। गजानन ने उसे क्षमा किया और उसे यह ज्ञान दिया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, ज्ञान और भक्ति में निहित है। इस प्रकार गजानन ने लोभासुर को मारकर नहीं, बल्कि उसे ज्ञान देकर और उसके भीतर के लोभ को समाप्त करके सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु लोभ ही है, और उसे हराने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष और ज्ञान के प्रकाश को जगाने की आवश्यकता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।